नेम इज़ प्राची कंचन और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप। इसके पहले मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर बिजनेस पे वीडियो बनाया है। अगर आपको उसे समझना है तो आप वीडियो मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल करा दूंगी, आप वहाँ पे जाके उसे समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पार्टनरशिप। A partnership is a voluntary association of two or more persons who agree to carry on some business jointly. एक पार्टनरशिप क्या होती है? वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एग्री होते हैं किसी बिजनेस को साथ में करने के लिए। वॉलंटरी का मतलब होता है अपने आप से, अपने मन से, बिना किसी दबाव के। एंड शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, और बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, वो मिलकर शेयर करते हैं। द पर्सन्स हु एंटर इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, और इंडिविजुअली इन लोगों को जो इस बिजनेस को कैरी करने के लिए साथ में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। और कलेक्टिवली साथ में इन्हें फर्म कहते हैं। द नेम अंडर विच दे कैरी इन बिजनेस इज कॉल्ड फर्म नेम, और जिस नाम के अंडर वो अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, उसे फर्म नेम कहते हैं। कुछ यहाँ पे पॉपुलर डेफिनेशंस दी हुई हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे, जिससे पार्टनरशिप के बारे में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहली डेफिनेशन जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है किम्बल की। अ पार्टनरशिप और फर्म एज इट इज ऑफन कॉल्ड, इनके हिसाब से पार्टनरशिप या फर्म जैसे कहते हैं, इज अ ग्रुप ऑफ मैन हु हैव ज्वाइंट कैपिटल, जिन्होंने पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है, ऐसे ग्रुप ऑफ मैन को पार्टनरशिप या फर्म कहते हैं। जिन लोगों ने, जो ऐसा ग्रुप लोगों का ग्रुप है जिन्होंने साथ में पैसा लगाया है और सर्विसेज दे रहे हैं फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफ सम एंटरप्राइज, ठीक है, किसी एंटरप्राइज को चलाने के लिए साथ में आके पैसा लगा रहे हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ मैन को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप या फर्म कहते हैं। बेसिकली नॉर्मल तौर पे पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से दिया हुआ है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। इसके तहत पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है उन लोगों के बीच में जो साथ में प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए बिजनेस के एग्री हुए हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कि सबके द्वारा करा जा रहा है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक है जो सबके बिहाफ पे उस बिजनेस को कर रहा है। तो मोटे तौर पे अ बिजनेस इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, उन लोगों के बीच में, उन पर्सन्स के बीच में रिलेशन को दिखाता है पार्टनरशिप। बेसिकली हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए शुरू मतलब एग्री हुए हैं। उस बिजनेस को जो कैरी किया जाता है सबके द्वारा या फिर किसी एक के द्वारा, उन सबके बिहाफ पे, ठीक है। वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट डेफिनेशन जो बहुत ही आसानी से क्लियर कर देती है वो है, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which two or more persons up to a maximum of 20 in ordinary business and 10 in banking business join together to undertake some form of business activity। अब जेल हैंसन के द्वारा क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप एक ऐसे तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसमें दो या दो से अधिक लोग, मैक्सिमम लिमिट क्या दी हुई है? 20 अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है एंड 10 अगर बैंकिंग बिजनेस है, साथ में आते हैं टू अंडरटेक सम फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और किसी बिजनेस एक्टिविटी को साथ में मिलकर करते हैं। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है। बेसिकली अगर कोई एक पर्सन कोई बिजनेस चला रहा होता है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, सब कुछ फाइनेंस करता है, कंट्रोल करता है, ओन करता है अपने दम पे, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पर क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वन मैन बिजनेस है, तो बहुत से ड्रॉबैक से गुजरता है, जिसमें से एक लिमिटेड कैपिटल आती है और सारे मैनेजर स्किल्स जो हैं वो एक पर्सन में नहीं होते। तो बेसिकली ऐसे में क्या किया जाता है? उसे पार्टनर की ज़रूरत होती है, और ऐसे में काम आता है पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें वो दो या दो से अधिक लोगों को साथ में लाते हैं एज पर द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, और उसको लॉफुली जो है बिजनेस को करते हैं साथ में मिलके, उसका प्रॉफिट जो है, लॉस जो है वो साथ में मिलके शेयर करते हैं। इससे इनकी बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के मोटे मोटे फीचर्स क्या होते हैं? पहला होता है टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप का मतलब ही है टू या मोर पर्सन्स। अगर सिर्फ एक पर्सन है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत हो जाएगा। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप को करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत है? टू पर्सन्स। अ पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद हिमसेल्फ। अपने आप से कोई, अपने साथ ही कोई पार्टनरशिप नहीं करता, नॉर्मल सी बात है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन पार्टनरशिप शुड नॉट एक्सीड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस। अगर बैंकिंग की बात करी जाए तो बैंकिंग बिजनेस में 10 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, एंड 20 इन अदर टाइप ऑफ बिजनेस। और दूसरे तरह के बिजनेस अगर साथ में मिलकर कर रहे हैं पार्टनरशिप के तहत तो 20 इज द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम,
अगर जितना कहा गया है कि बैंकिंग में कितना होना चाहिए, अदर बिजनेस में कितना होना चाहिए, अगर उस लिमिट से ज़्यादा है लोग, इट वुड बिकम एन इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो वो कैसा एसोसिएशन हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा, ठीक है, रॉन्गफुल हो जाएगा। फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ अनदर फर्म। फर्म किसी और फर्म की कैप पार्टनर नहीं बन जाती। दो इस पार्टनर कैन ज्वाइन एनी अदर फर्म एज पार्टनर। उसके जो पार्टनर्स हैं वो किसी और फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, पर इसकी वजह से जो पार्टनर जो फर्म है वो किसी और फर्म की पार्टनर नहीं बन जाती, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप तो खुद ही में एक एग्रीमेंट है, तो इसके तहत सेकंड पॉइंट क्या, मोर स्ट्रॉन्गर फीचर क्या होता है पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। बेसिकली पार्टनरशिप तो आउटकम ही है किसी एग्रीमेंट का जो लोगों के बीच में हुआ है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप तभी बनता है जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया जाता है, एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस ऑफ बर्थ। कोई जन्म से या किसी स्टेटस से जो है पार्टनर नहीं होता, उसके लिए एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इफ अ प्रोप्राइटर गिव्स अ शेयर इन प्रॉफिट टू हिज एम्प्लॉय, अगर कोई ओनर है, प्रोप्राइटर है, और वो अपने प्रॉफिट्स का शेयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, इट विल नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। तो उसे पार्टनरशिप नहीं कह दिया जाएगा कि आपने अपना प्रॉफिट का शेयर अपने एम्प्लॉय को दे दिया तो वो एम्प्लॉय भी आपका पार्टनर हो गया, अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द टू। जब तक उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता, वो पार्टनरशिप में दोनों को इनरोल नहीं माना जाएगा, दोनों को पार्टनर्स नहीं कहा जाएगा। द एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग, ठीक है। आपके सहूलत क्या है, एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, बोल के भी आप एग्रीमेंट कर सकते हो, या राइटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। बट इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पर उसमें सारे जो मोटे मोटे वैलिड पॉइंट्स जो होते हैं, उन सबको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे एसेंशियल्स को सेटिस्फाई करना चाहिए जो भी एग्रीमेंट आप बनाते हो, चाहे आप ओरल बोल रहे हो, ओरली एग्रीमेंट कर रहे हो, या फिर राइटिंग में कर रहे हो। थर्ड आता है लॉफुल बिजनेस। सबसे बड़ी बात है, कोई भी बिजनेस होता है तो जब तक वो लॉफुल नहीं होता तो उसे हम नहीं मानते हैं बिजनेस, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को लीगल होना पड़ता है। कोई भी ऐसा काम जो लीगल नहीं है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आता है लॉफुल बिजनेस। अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। पार्टनरशिप किस लिए की जाती है? बेसिकली किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए, मेन पर्पस यही होता है। An association of persons who jointly own a house without carrying on a business is not a partnership. अगर कुछ लोग साथ में मिलकर किसी घर को खरीदने चले गए, खरीद लिया, तो वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे अगर उसमें बिजनेस नहीं कर रहे हैं। Moreover, the business carried on by the partner must be lawful. और ऊपर से जो काम जो बिजनेस वो कर रहे हैं पार्टनर्स मिलके, वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल भी होना चाहिए। Cooperation in illegal acts such as theft, डकैती, स्मगलिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। कोई भी इलीगल काम अगर आप साथ में मिलके कॉपरेशन के तहत कर रहे हैं कि चलिए डकैती करते हैं, थेफ्ट करते हैं, मिलके जो भी मिलेगा सामान, जो भी पैसा मिलेगा थेफ्ट से, वो हम आपस में बांट लेंगे, तो ये किसी तरह का पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलीगल है, लॉफुल नहीं है, तो इसे आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ पॉइंट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? आप बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। बिना किसी फायदे के तो कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करेगा नहीं, अपना कैपिटल लगाएगा नहीं, अपनी सर्विसेज देगा नहीं। तो प्रॉफिट शेयर करना एक एग्रीमेंट का मोटे तौर पे बहुत बड़ा हिस्सा होता है। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। एग्रीमेंट में जो होता है वो होना चाहिए कि पार्टनर जो है प्रॉफिट को शेयर करेंगे। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप विदाउट इंटेंशन ऑफ म्यूचुअल गेन। म्यूचुअल गेन के इंटेंशन के बिना कोई भी पार्टनरशिप नहीं होती। द प्रॉफिट्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। जिस भी रेशियो में सब पार्टनर्स एग्री हुए हैं कि हम इस रेशियो में जो अपना जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी में जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली लॉसेस शुड बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। तो जैसे प्रॉफिट शेयर हुआ वैसे लॉसेस भी, सब कुछ पहले से एग्रीड होता है, इसीलिए एग्रीमेंट बनाया जाता है जिससे बाद में कोई भी डिस्प्यूट ना हो पाए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो सबके द्वारा किया जा सकता है, सब एक्टिव पार्ट ले सकते हैं, और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स, या फिर कोई एक एक्टिव पार्टनर हो जो सबके बिहाफ पे जो है वो बिजनेस कर रहा हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का इम्प्लाइड एजेंट होता है, एंड ऑफ द फर्म, और फर्म का भी होता है।
ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर एक्ट्स परफॉर्म बाय अदर पार्टनर्स। हर पार्टनर जो है लाइबल होता है दूसरे के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसके लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये कुछ होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर द रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड एडिशन पार्टनरशिप हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो। तो इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, आउटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। जो ऊपर आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी वो तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट 6 पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है, जो आपको शो हो रहा है, आउटमोस्ट गुड फेथ, ये भी बहुत ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक है। बिना फेथ के आप कोई भी पार्टनरशिप नहीं चला सकते, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने पार्टनर पे विश्वास नहीं होगा तो आप पार्टनरशिप नहीं कैरी कर सकते हैं। बिना ट्रस्ट के कोई भी पार्टनरशिप नहीं चलती। एवरी पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। और हर पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, उनके खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। एंड ऑफ द फर्म, और वैसे फर्म के लिए भी, ठीक है। As a whole, सब he must observe utmost good faith in all the dealings with his co-partner। और उसे गुड फेथ होना चाहिए सारी डीलिंग्स में, जो भी वो अपने पार्टनर्स के साथ कर रहा है तो उसे लगना चाहिए कि हाँ भरोसे के लायक है ये डीलिंग। ही मस्ट रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड मेक नो सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। और उसे ट्रू अकाउंट शो करना चाहिए। कोई भी जो प्रॉफिट, जो भी सीक्रेट प्रॉफिट है वो बिजनेस के बिहाफ पे या बिजनेस के ज़रिए किसी भी तरह का जो है प्रॉफिट सीक्रेटली उसे नहीं कमाना चाहिए। और उसे ट्रू जो है वो लॉयल होना चाहिए अपने पार्टनर्स की तरफ। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक जो है हमें ये प्रूफ कर देते हैं, हमें शो करते हैं मोटे तौर पे कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, नॉर्मल सी बात है। एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ओरल हो या फिर रिटन हो। बिजनेस को लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है वो क्लियरली पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट, कितना सबके बीच में एग्रीड रेशियो है जिसमें प्रॉफिट या लॉस शेयर किया जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, मतलब सब पार्टनर जो होते हैं वो म्यूचुअली काम कर रहे हों, कोई एक सबके लिए या कोई सब साथ में काम कर रहे हो या कोई एक उन सबके बिहाफ पे काम कर रहा हो, ठीक है। तो म्यूचुअल होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। कोई भी पार्टनर किसी और पार्टनर के खिलाफ जाके कोई काम ना करे, उसके बेनिफिशियरी, फर्म के बेनिफिशियरी ही काम करें। तो आज मैंने आपको ये समझा दिया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। और अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू विजिट अगेन। थैंक यू वेरी वेरी मच।